बिहार बार काउंसिल इलेक्शन में सर आप भी एक कैंडिडेट के रूप में कई डिस्ट्रिक्ट को घूम कर आए हैं। क्या लगता है आपको इस बार इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? इलेक्शन तो जो आप तो सब कुछ जानबे करते हैं, और हम तो जहाँ घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि मैंने प्रचंड लोगों का समर्थन है, और जो अभी वर्तमान व्यवस्था है उसके प्रति लोगों का जन आक्रोश है। वो कहते हैं कि बिल्कुल, हमें पूछते हैं कि आप कभी रहे हैं, मैं कहता हूँ जिंदगी में नहीं, तो वो कहते हैं तो ठीक है आपका ये मैं रख लेता हूँ, अदरवाइज बकिए लोगों का देखते हैं वहाँ फेंका हुआ है पर्चा। तो उसी तरह से तो जो अभी वर्तमान व्यवस्था है उसके प्रति लोगों का आक्रोश है, और वो चाहते हैं कि नए फिगर आवे जो उनकी आवाज को वहां तक पहुंचावे, और वहां की आवाज को अपने संग तक, अपने अधिवक्ताओं के बीच वहां की आवाज को लावे। वैसे लोगों की जो है तलाश में है। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी, और मैं कामयाब होऊंगा आप लोगों की शुभकामना। अच्छा, वर्तमान जो सर बिहार बार काउंसिल के जो मेंबर है, अभी वर्तमान में अधिवक्ता का कौन सा समस्या आपको लगता है कि जो तुरंत में उसका समाधान होना चाहिए, उस पर सरकार के ध्यान देना चाहिए? समस्याएं तो अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। एक समस्या है, हम अधिवक्ताओं के सामने लगता है कि हम लोग तो मैंने कहीं के हैं ही नहीं, जबकि हमारी व्यवस्था है। माल कहते हैं मिर्जा का, और माल हमारा और मिर्जा खेले होली, तो सारे सब कुछ तो हमारा ही है। और बार काउंसिल जो है वो अपना वो बने हुए हैं, तो अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वो तो आपके सामने। आप तो खैर हमारा तो बेगूसराय जिला बहुत माने में समृद्ध है, लेकिन जहाँ कहीं भी मैं घूमा हूँ, देखा हूँ अपने अधिवक्ताओं की स्थिति को कि झुग्गी झोपड़ी में गाछ के नीचे ये वो उस तरह से रह रहे हैं। बड़ी ही हृदय विदारक स्थिति मैंने देखी है, और खासकर उन लोगों के लिए तो काम करना बहुत ही अति आवश्यक है, लेकिन जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर हमारी व्यवस्था का औचित्य क्या है, मतलब क्या है, हम क्यों वोट लेते हैं, क्यों वहां जीत करके जाएं? तो यही तो है। इसलिए मेरा ये है कि अधिवक्ताओं के लिए इस पर जो करना कुछ चाहिए थी हमारी व्यवस्था को, उसमें हमारी व्यवस्था नाकामयाब रही। अच्छा सर, आपका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में घूमे हैं अभी? हम गए हैं, बाढ़ गए हैं, ये लखीसराय गए हैं, शेखपुरा गए हैं, जमुई गए हैं, मुंगेर गए हैं, और नवादा गए हैं, और रजौली गए हैं, खगड़िया गए हैं, गोगरी गए हैं, भागलपुर गए हैं, और अपना तो जो है इधर फिर मुजफ्फरपुर गए हैं, समस्तीपुर गए हैं, दलसिंहसराय गए हैं, और अपना तो जो जिला है बेनीपुर अभी नहीं गए हैं। तो अभी जो है इसके बाद छठ के बाद, लेकिन अभी इतने जगहों का हमने दौरा किया है, और काफी स्नेह और प्यार मिला है। इसलिए हम आशान्वित हैं कि हम पैदल कोने कोने वहां पहुंचिए जाएंगे, पहुंचना ही है। बुझ गए? जब इतने लोगों का प्यार और स्नेह रहेगा तो फिर पहुंचने में दिक्कत क्या है? तो इस वीडियो के माध्यम से अपने जो वकील समाज उसको क्या कहना चाहें? एकदम बिल्कुल कहना चाहेंगे यही कि मैं आपके प्रति समर्पित हूं, और मुफस्सिल के लोग अधिकतम यानी बहुमत की संख्या में वहां अगर गए तो आपकी समस्याओं को प्राथमिकता से लेते हुए आपके समस्या का निदान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अन्यथा अगर हम अल्पमत में रहे तो जो जैसे हो रहा है वैसे ही होगा। हाँ, आवाज मैं अब जरूर उठाता रहूंगा, उसमें कामयाब कितना होऊंगा मैं कह नहीं सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मुफस्सिल के लोग अधिकतम वहां जीत करके जाएं, और जब आप बहुमत में होंगे तो मुफस्सिल का कल्याण होगा, अन्यथा जैसे हैं वही हाल। आप किस रूप में देख रहे हैं सर का कैंडिडेट उम्मीदवारी बेगूसराय में की बहुत प्रबल दावेदारी है। ये हमको लगता है कि बहुत अच्छे बहुमत से बेगूसराय से लीड करेंगे, और अन्य बेगूसराय के अलावा भी कई एक जगह इनका वोट है, खगड़िया, लखीसराय, समस्तीपुर, शेखपुरा में भी काफी लोग इनको
चाह रहे हैं, काफी लोग इनको मदद कर रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि इस बार ये बार काउंसिल के चुनाव में विजयी होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यहाँ के जितने भी अधिवक्तागण हैं सारे मित्रों से अपील करना चाहते हैं कि एक मत होकर प्रथम वरीयता का वोट राममूर्ति बाबू सीनियर अधिवक्ता को देकर इनको इस जिला से बार काउंसिल भेज दें। सर आपका सीरियल नंबर कितना? सीरियल नंबर मेरा 8, कितना? राममूर्ति प्रसाद सिंह, सीरियल नंबर 8। सर का उम्मीदवारी बेगूसराय में किस रूप में आप देख रहे हैं? सर संघर्षशील आदमी हैं। हमने इनका संघर्ष को देखा है। जब से वो ये डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर भी मुकदमा इन्होंने किया है और वकीलों के हित के लिए हमेशा सतत प्रयासशील रहते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को निश्चित रूप से बिहार स्टेट बार काउंसिल में होना चाहिए जो वकीलों की आवाज को बुलंद। बहुत संघर्षशील रहे हैं सब दिनों से। इनकी हम अध्यक्ष जब थे बार की तो उस समय भी अधिवक्ताओं के लिए सब कुछ किया और हमको उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है कि वहाँ जाएंगे तो अधिवक्ता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये कहना है कि सर जीत के जाएं और सर जीतने के बाद सर से ये कहेंगे, जैसे हमारे लोकल संघ में मृत्यु होने पर 10 दिन के अंदर पैसा चला जाता है, उसी तरह से मरने के अधिवक्ता के वेलफेयर ट्रस्टी में जो मरते हैं उनका 15 दिन या 1 महीना के अंदर बार काउंसिल के सदस्य के द्वारा ही वेरिफिकेशन करके उसके परिवार को मिल जाना चाहिए। अब वर्तमान में देखा जा रहा है कि दौड़ रहे हैं, उनकी विधवा दौड़ रही, ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ। ये सदस्य की ही जिम्मेवारी होनी चाहिए कि 1 महीना के अंदर उसके घर पर पैसा मिल जाना चाहिए। यही हम सर से कहते हैं, सर आगे बढ़े, जीते और ये हमारी मनोकामना को पूरा करें।